नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं गुरुग्राम में जिस तरह से मॉडल दिव्या की हत्या हुई, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। और मैं यकीन दावे के साथ कह सकता हूं ये स्टोरी आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। क्यों? क्योंकि अब पता चल गया इसमें सच्चाई क्या है। दरअसल दिव्या एक गैंगस्टर के संपर्क में थी जिसका नाम संदीप था। संदीप का एनकाउंटर हुआ था 2016 में और अब जाकर यानी कि 2 दिन पहले दिव्या की हत्या हो जाती है। कैसे इन दोनों मामलों का कनेक्शन है वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस तरह की है कि एक लड़की जिसने बड़े सपने देखे थे, जो एक तरह से कहा जाए जिसकी आदतें खराब हो गई और वो गैंगस्टर के संपर्क में आ गई संदीप की। और ये वही लड़की है जिसने एक समय के बाद पैसे को तरजीह दी, प्यार को तरजीह नहीं दी और पुलिस को बता दिया कि गैंगस्टर मुंबई के इस होटल में बैठे हैं गोपाल जी। ये बताने के बाद पुलिस जाती है और अपराधियों को भी साथ में लेके जाती है। बड़ी विचित्र कहानी है। और उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। वो तो मुंबई पुलिस थी जिसने सच पता कर लिया और इस मामले में मुकदमा हुआ। 7 साल ये लड़की जेल में रहकर आई, लेकिन आदतें नहीं सुधरी। 7 साल बाद फिर बाहर आई, फिर एक बिजनेसमैन को ब्लैकमेल कर रही थी, यानी कि अभिजीत को। इस बार अभिजीत को आया गुस्सा, उसने इसकी हत्या की 2 साथियों के साथ मिलकर। गोपाल जी, ये कहानी एक लड़की की आदतों के बारे में दर्शा रही है। ये कहानी गैंगस्टर्स की आपस की लड़ाई बता रही है। ये कहानी किस तरह से पुलिस इस्तेमाल करती है गैंगस्टर्स का अपने फायदे के लिए, वो बता रही है। बिल्कुल। इस पूरे मामले में पुलिस का रोल बहुत अलग है। वैसा रोल नहीं है जैसा कि हम लोग आमतौर पे देखते हैं अपनी रियल लाइफ में। से शुरू करते हैं गोपाल जी। तो 2016 में बेसिकली ये कहानी शुरू होती है 2015 से। अक्टूबर 2015 में जो ये लड़की है दिव्या पाहुजा की मुलाकात होती है मनीष नाम के लड़के से। ठीक है। मनीष जो था वो किसी एक दूसरे गैंगस्टर का बंदा था। ठीक है। वो होटल यहाँ पे चला रहा था। ठीक है। उसने संदीप से इस दिव्या को मिलवाया ठीक है। क्योंकि दिव्या मॉडलिंग की कैरियर बनाना चाहती और थी सुंदर थी। और सुंदर और खूबसूरत थी। और उस गैंगस्टर से मुनीष ने ये कहा था कि हम जिस लड़की को मिलवा रहे हैं वो लड़की मॉडलिंग करना चाहती है, आप उसकी मदद कर देना। ठीक है। इस चक्कर में दोनों मुलाकात करते हैं और उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। लेकिन बाद में ये बात जब रिवील हुई तो पता चला कि बेसिकली दिव्या जो थी वो खुद पुलिस की प्लांट की हुई थी। ठीक है। ये गुड़गांव पुलिस में एक दरोगा थे। उन्होंने इस संदीप को कैप्चर करने के लिए, उस पर शिकंजा कसने के लिए दिव्या का इस्तेमाल किया था। अच्छा। दिव्या को बाकायदा मुनीष के होटल में प्लांट किया गया था। ठीक है। ताकि इसके जरिए हम संदीप पर कब्जा कर सके। ठीक है। संदीप को वो 3 साल से ढूंढ रहे थे, नहीं मिल पा रहा ठीक था। है। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम ठीक था। है। इसके बावजूद वो नहीं संदीप को पा रहे थे। संदीप अक्सर क्या करता था, यहाँ पे क्राइम करता था और भाग जाता था मुंबई या पुणे में, वहाँ छुप जाता था। ठीक है। सॉरी। उसको कैप्चर करने के लिए इन्होंने दिव्या को एज ए चारा इस्तेमाल किया। ठीक है। और जो काम 3 साल में पुलिस नहीं कर पाई, दिव्या ने 3 महीने में कर दिखाया। ठीक है। अक्टूबर में दोस्ती हुई, 2-3 महीने इन लोगों के बीच में रिलेशन चला। इसके बाद संदीप को दिव्या ने ये कहकर यहाँ से भगाया कि तुम अपने हथियार कहीं छुपा देना और तुम मुंबई में जहाँ छुपते हो वहाँ चले आना, हमको बता देना, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है। फिर ये लोग 3-4 लोग बाकायदा दिव्या के साथ वहाँ मुंबई जाते हैं। इस बीच में दिव्या अपनी माँ के साथ कनेक्ट थी और उसको अपनी एक लोकेशन के बारे में बता रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्या जब अपनी माँ को एक लोकेशन बता रही थी, गोपाल जी ने कहा कि ये चारा थी। क्या ये चारा थी या फिर एक तरह से इत्तेफाक था कि वो जुड़ी हुई थी गैंगस्टर से, अब पुलिस को उसको पकड़ना था तो इस्तेमाल किया गया एक अपराधी का जिसका नाम था मनोज और गुरुग्राम पुलिस एक साथ मिलती है, वहाँ धावा बोलती है जिस होटल में रुका हुआ था संदीप, और वहाँ पर संदीप को मार दिया जाता है। बेसिकली ये जो भी कहानी निकल कर सामने आई है ये मुंबई पुलिस की रिवीलिंग है। मुंबई पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो कब की, जब एनकाउंटर हो गया। मतलब उन्होंने क्या कहा, फेक एनकाउंटर है? हाँ, उन्होंने पूरा इसको बताया कि ये सब कुछ स्टेज है। जिस वक्त उसको मर्डर किया गया यानी उसको मारा गया, संदीप को वो उस वक्त कमरे में सो रहा था। ठीक है। सोते वक्त उसको प्रद्युम्न यादव नाम के एक सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने उसको सीने में 3 गोलियां मारी थी। उसके बाद जब पुलिस ने इस सारे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया तो उसको लगा कि ये सारी चीज़ें स्टेज है, ये फेक इनकाउंटर है। कैसे पता चला? सीसीटीवी देखा। सीसीटीवी में एक चीज़ पुलिस को नज़र आई जो कि जहाँ से उनको लगा कि ये फेक इनकाउंटर है, उस संदीप के जेब में पुलिस को रिवॉल्वर रखते देखा गया, जो सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। ये एक छोटी सी चूक
गुड़गांव पुलिस के लिए मुसीबत बन गए। मतलब गुड़गांव पुलिस शुरू में कह रही थी जी ये हमने अपने बचाव में गोली चलाई है, संदीप हमारे पे गोली चला रहा था, हमने चला दी और वो मारा गया, और ये जो लड़की है गर्लफ्रेंड उसकी यानी दिव्या, ये हमारी विटनेस है। मुंबई पुलिस ने जांच की तो उन्होंने कहा अरे भैया क्या बोल रहे हो, ये तो मामला ही उल्टा है। मामला ये है कि ये तो फेक एनकाउंटर है, इसमें गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी शामिल हैं, इसमें मनोज गुज्जर शामिल है, इसमें बिंदर गुज्जर शामिल है जो कि खैर खाता था संदीप से और वो बदला लेना चाहता था। इसी आड़ में वो सब मिल गए और इस्तेमाल किया दिव्या का, इस्तेमाल किया उसकी माँ का। लेकिन सवाल गोपाल जी एक और है, ये लोग तैयार क्यों हो गए? बेसिकली क्या है कि इसमें 3 लोग, लड़की जो संदीप से बेहद प्यार करती थी वो अचानक पुलिस को उसकी सारी जानकारी देने के लिए तैयार हो गई। इसमें देखिए 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लड़की का इंटरेस्ट दूसरा है, उसका इंटरेस्ट पैसा या कुछ और चीज़ हो सकती है, लेकिन पुलिस और जो दूसरा गैंगस्टर है उन दोनों के मकसद एक है कि किसी तरह संदीप को हमको रास्ते से हटाना है। तो उन दोनों के इक्वेशन जो है एक साथ हुई। लड़की को उन्होंने एज ए मोहरा चारा या जो भी आप कहना, क्या दबाव डाला गया होगा या वो खुद ही तैयार हो गई? निश्चित रूप से कुछ ना तो कुछ दबाव होगा, क्योंकि कोई भी लड़की इस तरीके से अपने आप को इतने अपफ्रंट में नहीं लाएगी। तो यकीन तौर पे पुलिस ने कुछ अलग तरीका का दबाव या किसी दूसरी तरीके से उसको ग्रैब करने की कोशिश की होगी और उसको प्रेशराइज किया होगा कि तुमको यह करना होगा। ठीक है। उसके बाद आप सोचिए जब पता चला है फेक एनकाउंटर है तो 7 साल जेल में रही दिव्या। 7 साल जेल में रहने के बाद अचानक वो बाहर आती है, उसकी दोस्ती हो जाती है अभिजीत से। अभिजीत दरअसल गुजर का दोस्त होता है और उसकी मदद करता है, तो एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले और उसके बाद दोस्ती हो गई और अब दिव्या की ही हत्या हो गई। शामिल थे अभिजीत, उसके 2 दोस्त, मारा इसलिए ब्लैकमेलिंग का केस, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन हो गए। अब वो दिव्या उसको थ्रेट करने लगी कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, ये वीडियोस पिक्चर्स लीक कर दूंगी वरना और पैसे दे। ये बात नागवार गुजरी अभिजीत को और उसने इस तरह की घिनौनी हरकत की। अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, यानी दिव्या की पुलिस जांच कर रही है। गोपाल जी ये पूरा मामला एक लड़की से शुरू होता है जो गैंगस्टर की दोस्त बन जाती है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है उससे, और अचानक पुलिस को मजबूरीवश कहें या खुद एक अपने इंटरेस्ट की वजह से लोकेशन बता देती है कि भैया आरोपी तो यहाँ बैठा है, मेरे साथ बैठा है, आ जाओ मार दो। और उसके बाद 7 साल उसको जेल हुआ थी। उस सपने में भी उसने नहीं सोचा होगा कि मुझे इस केस में जेल हो जाएगी, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं पुलिस का साथ दे रही हूँ तो पुलिस तो मुझे बचाएगी। चिराग जी, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चली थी वो ये थी कि अभिजीत पर उसके संदीप के घर वालों ने, उसकी बहन और उसके भाई ने एक एलिगेशन लगाया है। वो ये कि संदीप को मारने के लिए, संदीप के मौत का बदला लेने के लिए बाकायदा पूरा एक नया ये एक साजिश रची गई है जिसमें अभिजीत शामिल है। ओके। यानी कि अभिजीत भी अब यहाँ पे टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये जो दिव्या है, दिव्या चूंकि उस एनकाउंटर की गवाह है, चश्मदीद है, तो कहीं वो अपनी पूरी बात सच्चाई ना उगल दे, इसलिए दिव्या को यहाँ पे मारा गया है। ऐसा एक निकलकर बात सामने आई है, यानी कि ये भी एक, दिव्या ने हत्या करवाई संदीप की, अब संदीप के जानकारों ने दिव्या की हत्या करा दी। बिल्कुल। अब उसमें यह है कि संदीप के घर वालों की मिलीभगत अभिजीत से बताई जा रही है, यानी कि अब हत्या का बदला लेने वाली बात कही जा रही है। अब ये कितनी बात सही है ये तो पुलिस की। एक लड़की सर जिसने, बड़ी विचित्र कहानी है, एक लड़की जिसने गैंगस्टर को ही मरवा दिया, उससे ही प्यार करती थी और उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो पुलिस की मदद कर रही है, और यहाँ तो दावा उल्टा हो जाएगा कि मुंबई पुलिस कहेगी भैया ये तो फेक एनकाउंटर है। बिल्कुल। और उसके बाद वो 7 साल जेल में रही। उसके बाद इंसान को सुधर जाना चाहिए। 7 साल में पता नहीं क्या क्या थॉट आए होंगे, कितना सोचा होगा उसने कि मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, मैं इससे प्यार करती थी, ये मैं लफड़े में क्यों पड़ गई, मैं तो ऐसी लड़की नहीं थी, मैं क्यों इनके चक्रों में पड़ गई। लेकिन वहाँ उसको ये भी थॉट आए होंगे कि अरे भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे से बड़े बड़े लोग यहाँ जी रहे हैं बहुत बड़े बड़े अपराध करके, तो मैं क्यों इतना गिल्ट में जाऊं। ठीक है कोई बात नहीं, मार दिया। वो लड़की सर तब भी नहीं सुधरी, 7 साल बाद फिर आई, फिर अभिजीत को थ्रेट करने लग गई, और अब देखिए उसका अंजाम क्या हुआ। चिराग, इसमें जो आपने बात कही ना अभिजीत वाली बात, उसमें एक चीज़ है, और जेल वाली बात, तो जेल वाले आप देखिए दिव्या की उम्र क्या थी, 27 साल अब जो मरी, हाँ है ना, 27 साल की उम्र आज के हिसाब से देखा जाए तो कोई बहुत मैच्योर एज नहीं है ना। दूसरा 7 साल वो ऑलरेडी जेल में रही, यानी जिस वक्त वो जेल गई 20 साल की रही होगी, है ना। उस वक्त वो बच्चे ही हम कहेंगे,
उसकी समझ कितनी होगी। सही बात है। हाँ, और जेल कैसी होती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं जेल गया के नहीं हूँ, लेकिन मैं बता सकता नहीं, हूँ। जेल आपने कवर किया है, कवर किया आपने है। करीब से देखा है, तो जेल के अंदर क्या होता है, किस तरह से लोग वहाँ पे सुधरने के लिए नहीं जाते हैं शायद। अब जेल जो है वो सुधार गृह नहीं होगी है। कभी ऐसा लगता था कि भाई आत्मावलोकन करेगा इंसान, अपनी गलतियाँ सोचेगा क्या जीवन में कर दी, अपने आप को सुधार करेगा, गलतियाँ रिपीट नहीं करेगा। लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है जी, पैसा फेंको। हम गैंगस्टर्स देख रहे हैं, वो आपस में सेटिंग करने में लगे हैं, अधिकारियों की आपस में मिली भगत हो गई है, हर कोई ये चाह रहा है मैं किसी तरह बाहर आ जाऊं, सब गैंगस्टर आपस में मिल गए हैं। तो ये जेल थोड़ी है, कोई सुधार गृह थोड़ी है, ये तो मुझे लग रहा है कि बिगाड़ गृह है। ये बिगाड़ गृह ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सुधारने के प्रोग्राम तो चलते हैं कागज़ों में कि भैया यहाँ योग कराते हैं, मोक्ष, ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब देने के बावजूद यहाँ पर हो बिल्कुल उल्टा रहा है। अब इस कहानी ने कई करवटें ली। आप सोचिए कि एक लड़की के क्या एम्बिशन होते हैं सर। हर कोई चाहता है पढ़ लिख कर महान बनूं, लेकिन अचानक हो क्या जाता है कि संगति उसकी बिगड़ गई, फिर ये तमाम चीज़ों में आ गई, एक उसको खून लग गया, पैसा। इस पूरे मामले में एक चीज़ और गौर करने वाली है कि दिव्या जो है वो जिस बैकग्राउंड से आ रही है, उसका परिवार गरीब था। ठीक है। यानी कि उसके सपने बड़े थे, मगर उसके पास साधन नहीं थे। तो आप ये तो हो सकता है कि एक बाल मन में, या बच्चे, वो बच्चे ही हम कहेंगे, कि उस बच्चे के मन में कुछ ऐसी एम्बिशंस डेवलप हुई, उसके लिए उसको सही और गलत रास्ते का चुनाव करने की तमीज़ और तहजीब नहीं थी। जाहिर सी बात है कि उसके रास्ते या उसके कदम भटक गए हों, ये भी हो सकता है। नहीं, यही हुआ है, ये तो दिख ही रहा है, भटक तो गए, तभी वो इस अपराध में घुसी और इस तरह की घटनाओं को उसने अंजाम दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमने पूरी डिटेल में आपको एक एक बात इसमें बताई कि किस तरह से एक लड़की जो गैंगस्टर से मिली, प्यार हुआ, फिर उसी की मुखबरी कर दी, उसको मरवा दिया, उसके बाद फिर खुद जेल चली गई, और फिर जब जेल से बाहर आई तो फिर एक और आदमी को थ्रेट करने लगी और अब उसने उसको मरवा दिया। आप सोचिए, जेल के बाद ऐसा लग रहा था 7 साल के बाद शायद चीज़ें बदलेंगी, सुधरेंगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बंदर गुलाटी मारने से नहीं जाता। जिसको एक आदतें बिगड़ जाएं, वो सुधरना पूरा जीवन निकल जाता है, वो सुधरता नहीं है। ये केस शायद गोपाल जी ये भी बताता है। बिल्कुल, कई चीज़ें हैं ऐसे नहीं कि सुधरते भी हैं लोग, लेकिन सुधरते हैं, लेकिन उनके परसेंटेज, उनका रेशियो बहुत कम है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हम वाकई में जो जगह सुधार करने के लिए रख रहे हैं, क्या वहाँ पे हम सारी चीज़ों को सही ढंग से कर पा रहे हैं। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।